बीते दिनों जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 153 हथियार भी सौंपे। गुरुवार को बस्तर में सरेंडर करने वाले 140 और कांकेर में पहले आत्मसमर्पण कर चुके 60 से ज्यादा नक्सली शामिल हैं। इनमें महिला नक्सलियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरेंडर करने वालों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मकान, जमीन और 3 साल तक आर्थिक सहायता की जाएगी। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभी नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और एक एक गुलाब भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सरेंडर कार्यक्रम स्थल पर नक्सलियों को 3 बसों के जरिए लाया गया था। सेंट्रल कमेटी चैम्बर सतीश उर्फ टी वासुदेव राव उर्फ रूपेश को अलग से कार से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया गया। रूपेश मान डिवीजन में सक्रिय था। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था, जबकि अन्य नक्सलियों पर 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के इनाम थे। इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को कांग्रेस ने सरकार का समर्पण इवेंट बताया। बैज ने कहा कि सरकार बताए कि ये नक्सली कौन है, नाम पहचान, कौन से आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं, सरेंडर हथियारों के साथ हुआ या बिना हथियार के हुआ। बैज ने कहा कि 2023 तक बस्तर में 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सिमट गया था। ये सरेंडर कांग्रेस सरकार की नीतियों का असर है। इसके पहले बैज ने सरकार आंकड़े बढ़ाने के लिए 1 महीने पहले सरेंडर कर चुके नक्सलियों को भी दोबारा सरेंडर करा रही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बैज के आरोप पर कहा कि नक्सल सरेंडर पर सवाल उठाना एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने जैसा है। कांग्रेस को झीरम घाटी की घटना याद होनी चाहिए, जहां उनके बड़े नेता मारे गए थे। 5 साल तक रिपोर्ट जेब में रखकर बैठे रहे। अब जब हम नतीजा ला रहे हैं तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी नक्सलियों का स्वागत किया और उन्होंने कहा है कि अगले 3 साल तक सभी नक्सलियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। खासतौर पे शहरी क्षेत्र में रहने वाले और नगरीय क्षेत्र वालों को 4 डिसमिल तथा ग्रामीण क्षेत्र में हेक्टेयर तक जमीन दी जाएगी। इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अतिरिक्त कई सुविधाएं भी मुख्य धारा से जोड़ने वाले माओवादियों को देने की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से की गई है। ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, माझी, चालकी, गायता उनके समक्ष सौंप कर एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले ही बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। तो उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए
और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से, कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए। हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। ये शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का ये दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है। जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं। स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं। इसमें कई हजार